नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सुमित्रा साइंस क्लासेस में। आज हम देखेंगे कक्षा 9 की मैथ का एक्सरसाइज प्रश्नावली 6 पॉइंट। इससे पहले हम कुछ जो लाइंस हैं उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिस पे प्रश्नावली बेस्ड है उनको देखेंगे। जैसे दो पैरेलल लाइंस हैं कोई, ठीक है, इनमें जो कोण बनेंगे, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। होता क्या है, जैसे जो लाइन है इसके जो एंगल 1 एंगल 8 के बराबर होगा। कैसे? संगत कोण के हिसाब से, ठीक है। जैसे एंगल 1 बराबर है एंगल 8 के, एक एंगल इसके बाय कोण से, इससे इससे जब ये बराबर होंगे किस नियम से? संगत कोण। क्यों? क्योंकि संगत कोण 3 और 4 ये बराबर होगा। ये एंगल 4 और 6, एंगल 4 और 6, एंगल 3 और एंगल 5 बराबर होगा। एंगल 2 एंगल 7 के ऊपर। ये कौन सा होगा? संगत कोण की वजह से, ये संगत कोण है, ठीक है। आप जानते हैं उसके अलावा एंगल 4 और एंगल 6 जब इन दो एंगल का योग होगा वो कितना होगा? 180 होगा। एंगल 4 प्लस एंगल 6, इन दो कोणों का योग कितना होगा? 180 होगा। ये भी याद रखिए, कोई लाइन है, ठीक है। इसका और इसका योग 180 होगा, इसका इसका 180 होगा, ठीक है। इस प्रकार से ये देखेंगे जब दो लाइन होंगी, ठीक है, इनके बीच में जो ये कोण होगा वो कितना होगा? इन दोनों का 180 योग होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये हो गया। अब एकांतर कोण कौन होंगे? एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण। एकांतर का मतलब होता है अल्टरनेट एंगल। एकांतर अंतः कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा? और एकांतर बाह्य कोण क्या होगा? एकांतर 2 और 4, ये बाह्य कोण हो गया। एंगल 2 बराबर एंगल 8, ठीक है। एंगल 1 बराबर एंगल 7, एकांतर बाह्य कोण। अब एंगल 4 एंगल 5, ये क्या हो गया? एंगल 4 बराबर 5 या 5 बराबर 4। क्यों? क्योंकि एकांतर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। एंगल 3 बराबर एंगल 6, ठीक है। इस प्रकार से ये संगत कोण हो गए, ये संगत कोण हो गए। 2 7 हो गया, 3 5 हो गया, ये संगत कोण है। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इस प्रकार से इस वाले जो एक्सरसाइज है इसमें सारे यही कॉन्सेप्ट हैं। बस अब आगे चलते हैं प्रश्नावली पर। इन्हीं पर आधारित सारे प्रश्नावली के क्वेश्चंस हैं। प्रश्नावली 6.2 का पहला क्वेश्चन है, ये लाइनें हैं 3, ABCD EF, ये X हो गया, ये Y और ये Z, ठीक है। इस प्रकार से ये एंगल दिया हुआ है। हमें दिया क्या है? CD AB जो है वो किसके पैरेलल है? CD के। ये जब दो रेखाएं समांतर हैं तो तीसरी रेखा भी समांतर हो जाती है। ये दो रेखाएं AB समांतर है किसके? CD के। और फिर CD किसके समांतर है? EF के। ये दिया है, ठीक है।
इसको ए बी समांतर है किसके, सी डी के, सी डी समांतर है EF के। ठीक है, अब दिया क्या है, y एंड z का रेशियो जो दिया है वो 3:7 दिया है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, y z क्या है, ये और ये। ठीक है, तो ये क्या हो गए संगत को, इन दो कोणों का मान कितना होगा, x प्लस वाई बराबर एंगल ए। ठीक है, ए बी समांतर है सी डी के, अतः ए बी समांतर है सी डी के, इसलिए एंगल x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश। ठीक है, और y प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश, इसका भी ये मान हो जाएगा। ये क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गए। ठीक है, 180 हो गया। हमें दिया है y इक्वल टू वाई रेशियो जेड बराबर 3:7 दिया है। क्या लिखेंगे, y 3x, y बराबर क्या हो जाएगा 3x, z बराबर क्या हो जाएगा 7x, तो 7x बराबर 180, 7 और 3 10x बराबर 180, तो x बराबर 180/10, यानी x बराबर 18 अंश। x बराबर 18 हो गया, तो y बराबर क्या हो गया, यहां पर लिख सकते हैं, यहाँ पर, तब y बराबर 3 × 18, 18×3 = 54, z बराबर 18×7 = 7×8 = 56, 126, ये z हो गया। अब y बराबर कितना आ गया, ये 54 आ गया। अब ये 54 है, तो ये कितना हो जाएगा, y बराबर 54 अंश। तब y का मान, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, हाँ, समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, एंगल x प्लस 54 बराबर 180 अंश, x बराबर क्या हो जाएगा 180 - 54 कितना हो जाएगा 6, 126। ये x की वैल्यू आ गई। एक्सरसाइज 6.2 का पहला सवाल हो गया। आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसी के दूसरे वाले क्वेश्चन पर। बहुत आसान था, इन दोनों कोणों का योग 180 और इनका को क्या हो जाएगा, वो भी 180। जो दिया है रेशियो, उसमें उसको x में मानकर सीधे वैल्यू निकाल लेंगे इस प्रकार से। अब देखते हैं दूसरा वाला। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ये एक रेखा है और ये ए भी एक रेखा है। सी डी ऐसे आई, और ये क्या है, ए है, और ये जी, एफ, ई, डी, ये बी हो गया।
ठीक है, बस ये है। अब क्या कह रहा है, दिया गया है ए बी समांतर है किसके, सी डी के, और ई ऑफ लंब है किस पर, सी डी पर। ये सी डी, इस पर ई एफ क्या है, एक लंब है। ठीक है, और एंगल जी ई डी बराबर 126 जी ई डी बराबर, ये वाला जो एंगल है ये कितना है, 126 है। ठीक है, वैसे ये कितना है, केवल ये 90 है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, अब हमें कह रहा है एंगल ज्ञात करना है ए जी ई, एंगल जी ई एफ, ये भी ज्ञात करना है, और एंगल एफ जी ई, ए जी ई, ए जी ई, ये वाला एंगल ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है इसका, अब ये क्या हो जाएगा इसका, ये वाला एंगल अगर 126 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 126 हो जाएगा। बाय ये कि कैसा होगा, एकांतर अल्टरनेट एंगल की वजह से, अल्टरनेट एकांतर कोण की वजह से ये 126 है तो ये भी 126 हो गई। तो क्या हमें निकालना था, ए जी ई, निकल आया ए जी ए, तो क्या लिखेंगे, एंगल जी ई डी 126 है, तथा एंगल जी ई टी बराबर होगा एंगल ए जी ई के, क्यों, एकांतर कोण की वजह से। ठीक है, ये कितना है, 126 है, इसलिए एंगल ए जी ई बराबर कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। अब अगला कौन सा ज्ञात करना है, जी ई एफ, जी ई एफ ज्ञात करना है। उसके बाद कौन सा ज्ञात करना है, एफ जी ई, एफ जी ई ज्ञात करना है। ठीक है, अब अगला एंगल जी ई एफ ज्ञात करते हैं, जी ई एफ। इसके लिए क्या करते हैं, जी ई एफ, अगर हमें जी ई एफ ज्ञात करना है तो हमें दिया क्या है, एंगल जी ई डी दिया है। अगर हम ये पूरा एंगल लेंगे तो ये क्या कर रहा है, इस एंगल को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब इसको विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो इसलिए इसको लेंगे, इसको किसके बराबर हो, एंगल ये और ये, तो एंगल ये और ये के बराबर क्या हो जाएगा, एंगल जी ई डी के बराबर हो जाएगा। तो एंगल जी ई डी बराबर एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई टी। जी ई डी कितना है, 126, जी ई एफ ये हमें ज्ञात करना है, हमने इसको x मान लिया, x प्लस ये कितना है, 90 है सिर्फ यहाँ से, तो ये 90 हो गया। तो 126 माइनस 90 बराबर x, तो x बराबर क्या आ गया, 36 अंश आ गया, x बराबर ये 36 आ गया। अब देखिए अगर ये 36 है आ गया, अब हमें अगला कौन सा ज्ञात करना है, एंगल जी एफ जी ई, एफ जी ई ये वाला ज्ञात करना है। ये वाला एंगल कैसे होगा, आप भी जानते हैं, सीधी रेखा पर बना कोण कितना होता है, 180 अंश होता है। तो क्या लिखेंगे, रेखा ए बी, ए बी सीधी रेखा है, रेखा है, इसलिए ए बी पर बना कोण 180 अंश होगा।
इसलिए ए बी पर बना कोण 180 हो जाएगा। तो इसलिए अब क्या हो जाएगा, एंगल जी एफ जी ई बराबर ई बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए जी ई, नहीं ये इसको ऐसे लिखेंगे, एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई बराबर 180 अंश। ये ए जी ई कितना है, 126 है, प्लस ये एंगल कितना है, हमने इसको y मान लिया, y बराबर 180 अंश। तो y बराबर 180 माइनस 126, 10 में से 6 गए 4, यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 2 गया 5, y बराबर कितना आ गया 54 डिग्री आ गया। तो हमने सारे मान निकाल लिए। ठीक है, किस प्रकार से, देखिए ये इसका अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, ये ऐसे आ गया। इसके बाद इस वाले एंगल को लेने के लिए पूरा लिया, ये एंगल प्लस ये एंगल, ये 90 है, बराबर कितना 180 के था, घटेगा कितना बचेगा 36 आ गया, ये कितना बचा, ये 126 था, ये 54 बचा। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू आर एस टी, ये हो गया, ये कितना है 110 है, ये कितना है 130 है। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये ऐसे आभासी लाइन बना ली समझने के लिए। ठीक है, अब देखिए हमने क्या बताया था, जब दो लाइनें ऐसे होंगी, जैसे ये कोण ऐसे है, तो ये वाला और ये वाला कितना होगा 180 होगा, ऐसे बन रहा है यहाँ पर। अगर ये खींच लो तो ये और ये बन जाएगा, ये 110 है तो ये कितना बचा, ये 70 हो जाएगा, और अगर ये ऐसे खुल हो जाए तो ये 130 है तो ये कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगा। अगर हमसे आर भी पूछ ले तो हमें क्या करना होगा, इसका पूरी सीधी लाइन है, कोई सीधी लाइन पर ऐसे कितना बनता है 180 बनता है। अगर ये 70 है, ये 50 है, तो ये आराम से निकाला जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से इसको करते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है, पी क्यू किसके समांतर है, एस टी के, पी क्यू एस टी के समांतर है। एंगल पी क्यू आर बराबर 110 अंश और एंगल आर एस टी बराबर 130 अंश। तो एंगल क्यू आर एस ज्ञात करना है हमें। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे, अब इसमें क्या लिखना है, पी क्यू हमने मान लिया कौन सी, ये एक्स मान लिया, पी क्यू एक्स आर के समांतर है, इसलिए एंगल पी क्यू आर प्लस एक्स आर क्यू, एंगल एक्स आर क्यू बराबर कितना हो गया 180 अंश हो गया। पी क्यू आर कितना है 110 है, एक्स आर क्यू हो कितना हो जाएगा 180 में से घट जाएगा, तो एंगल एक्स आर क्यू बराबर कितना 70 अंश। ठीक है, तो ये कितना हो गया 70 अंक हो गया।
फिर आगे हम इसको टी नाम दे, एस टी है, इसको वाई नाम देंगे। एस टी किसके समांतर है? आर वाई के। जब एस टी आर वाई के समांतर है, इसलिए क्या लिख सकते हैं? टी एस आर बराबर एंगल टी एस आर प्लस एंगल वाई आर एस। ये कितना है? 130 है, प्लस एंगल वाई आर एस बराबर 180। एंगल वाई आर एस बराबर कितना हुआ? 180, 30 में से 130 गया, कितना बचा? 50 हो गया। ये कितना है? 50। ये कितना है? 70। अब ये हो गया 70 और 50 हो गया। तब हमें एंगल निकालना क्या है? क्यू आर एस। तो हम क्या लिखेंगे? पहले ऐसे लिखेंगे, एक्स और वाई एक सीधी रेखा है, ठीक है। आगे कहां पर लिखे? इधर लिखते हैं, एक्स और एक्स वाई एक सीधी रेखा है। इसलिए क्या हो जाएगा? एंगल एस आर क्यू एक्स आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वाई बराबर 180 अंश। ये कितना है? 70 है। बीच वाला में निकालना है, इधर कितना है? 50 है, बराबर कितना? 180। ये कितना हो गया? 120 प्लस एक्स बराबर कितना? 180। एक्स बराबर कितना हो गया? 60। एक्स बराबर कितना आ गया? ये 60 अंश। एक्स बराबर 60 आ गया। हमें क्यू आर एस ही निकालना था, क्यू आर एस निकालना था, ठीक है। इस प्रकार से चौथा क्वेश्चन हो गया। तीसरा हो गया। अब चलते हैं चौथे पर। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है? ए बी है। ये क्या है? सी डी है, ठीक है। ये क्या हो गया? पी क्यू आर सी डी। ये कितना है? ये 50 अंश है। ये कितना है? वाई है। देखिए इसको क्या करना है हमें? ए पी क्यू 50 दिया हुआ है हम, और पी क्यू आर एक्स है, वाई है, और ये 127 है, ठीक है। हल पहले लिखेंगे दिया हुआ। ए बी किसके समांतर है? सी डी के, ठीक है। एंगल ए पी क्यू बराबर क्या हो गया? 50 हो गया, ठीक है। एंगल पी कितना हो गया? 50 हो गया। और एंगल पी आर डी बराबर कितना हो गया? 127 अंश। तो एक्स और वाई ज्ञात करना है हमें, ठीक है। ज्ञात करना है एक्स और वाई, ठीक है। एक्स और वाई ज्ञात करना है।
ये 50 है, ये क्या हो जाएगा, एकांतर कोण। ये 50 हो गया, ये भी 50 हो जाएगा। क्यों? अल्टरनेट एंगल की वजह से। ठीक है, पी आर क्यू, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 127 हो जाएगा। ये लाइन के पूरा इस तरफ है, तो जब कोई भी एंगल जैसे लाइन के इस तरफ ये 127 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 127 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर 50 है तो बचा कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 50 है तो 77 हो जाएगा। बस इसको लिखना है, एंगल ए पी क्यू बराबर है एंगल पी क्यू आर के, एकांतर कोण। इस वजह से, एकांतर कोण की वजह से। तो क्या हो गया, एंगल पी क्यू आर बराबर कितना हो गया, 50 हो गया। ये हमें याद करना था एक, जो क्या है, x बराबर कितना हो गया, 50 हो गया। अब हमें y याद करना है, तो हम क्या लिखेंगे, पी आर डी बराबर कितना है, एक 127 डिग्री है। ठीक है, अब ये 27 है, तो क्या लिखेंगे, एंगल पी आर डी बराबर क्या हो जाएगा, ए पी आर हो जाएगा। एंगल पी आर डी बराबर आर पी ए, पी बराबर हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, तो एंगल ए नहीं, आर पी ए बराबर कितना हो जाएगा, 127 अंश। अब एंगल इसके किसके बराबर होगा, ए, ये क्यों होगा, एकांतर कोण की वजह से। अब एंगल ए पी क्यू प्लस ए पी आर, नहीं, पी क्यू नहीं, क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर बराबर कितना हो जाएगा, 127 के। क्यों? क्योंकि ये पूरा 127 है। ये कितना है, 50 है, और ये कितना है, वाई है। ये हो गया 127, तो वाई बराबर कितना हो गया, 127 माइनस 50 बराबर कितना, 77 अंश हो गया। वाई बराबर कितना हो गया, 77 हो गया। एक्स बराबर कितना हो गया, 50 हो गया। इस प्रकार से आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी क्यू और आर एस ये दो दर्पण है। ठीक है, अब इसमें कोई रेज जाती है, जैसे एक रेज गई बी से टकराई, सी पे वापस आ गई, सी पर आई, सामने भी दर्पण था, फिर से टकराई और डी की तरफ चली गई। इस प्रकार से एक रेज पड़ी दर्पण पे, टकरा के दूसरे परावर्तित हुई और फिर परावर्तित हो गई। इसको हमें प्रूफ करना है कि ए बी और सी डी, ये रेखा और ये रेखा समांतर है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये साइंस और मैथ का मिक्स सवाल है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पहले इसको फिगर बनाएंगे। पी क्यू और ये कितना है, आर एस। ये एक रेखा ऐसे गई, ये ए है, बी बिंदु से टकराई, परावर्तित हुई, सी पर आ गई, सी से टकराई, डी तक गई। ठीक है, ये इस प्रकार से पी ए बी सी हो गई। अब हम लिखते हैं ए बी पी क्यू समांतर है किसके, दर्पण है जो एक दूसरे के समांतर है।
पी क्यू और आर एस दर्पण है जो पी क्यू समांतर है किसके, आर एस के। ठीक है, पी क्यू किसके समांतर है, आर एस के है। अब ए बी एक किरण है जो, अब बीसी क्या है, परावर्तित किरण है, और सीडी भी, बीसी परावर्तित किरण है। सीडी भी परावर्तित किरण है। जब भी कोई किरण दर्पण से टकराती है तो क्या होता है, वो परावर्तित होती है, सामने जा फिर दूसरे पटल पे जाती है, वहां से टकरा के फिर इस तरफ बढ़ी। अब ए बी सी डी, ठीक है, इस प्रकार से जो है परावर्तित हो गए। अब हम क्या करते हैं, रचना करते हैं, रचना इसी में आगे। ऐसे रचना करने के लिए क्या करेंगे, बी से एक ऐसे लंब डालेंगे जिसको एम पॉइंट नाम देंगे, और सी से एक ऐसे लंब डालेंगे जिसको एन नाम देंगे। ठीक है, बिंदु पी से डालेंगे एम, तो ये क्या हो जाएगा, बी एम। ठीक है, तथा बिंदु सी से जो सी एन होगा, ये सी एन हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमें क्या करना है, ये साबित करना है बी एन और सी एन एक दूसरे के समांतर हैं। अब जब दो लाइन कोई समांतर हैं, जैसे पी क्यू दर्पण, पी क्यू समांतर है किसके, आर एस के, इसलिए जो बी एन है, बी एम है, वो किसके समांतर होगा, सी डी के। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइनें बराबर हैं, इसलिए ये दोनों लंब भी बराबर होंगे। तो बी एम समांतर होगा किसके, सी एन के। बी एन किसके समांतर होगा, सी एन के। अब आते हैं परावर्तन के नियम के अनुसार। परावर्तन का नियम क्या कहता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण क्या है, ये परावर्तन कोण 2 हो गया, ये 3 हो गया आपतन कोण, ये 4, ये जाती हुई रेज, फिर ये परावर्तित हुई। जाते समय जो एंगल बना और परावर्तित होते समय बना, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस नियम से एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 3 बराबर एंगल 4। क्यों, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं परावर्तन के नियम के अनुसार। ठीक है, अब हम एंगल 2 बिंदु सी पर 3 और 4 बराबर हो जाएंगे। ठीक है, बिंदु सी पर 3 और 4 बराबर हो गए। अब आगे देखते हैं, एंगल 2 और 3, देखिए जो एंगल 2 और 3 ये कौन सा हो गया, अंतः एकांतर कोण हो गए। ठीक है, 2 3 और क्या हो गया,
एकांतर अंताकोण हो गए दो, तो क्या लिखेंगे, कहाँ पर, हाँ इधर लिखते हैं, एकांतर अंताकोण है, इसलिए एंगल 2 बराबर एंगल 3। एकांतर कोण है, अंता एकांतर कोण हुए, इसलिए ये 2 और 3 के बराबर हो गए। अब हमने क्या किया, 2 से गुणा कर दिया दोनों तरफ, क्या हो जाएगा, 2 एंगल 2 बराबर 2 गुना एंगल 3 के, जो किसके बराबर हो जाएगा, ए बी सी इसके बराबर हो गया। क्यों, ये बराबर था इसलिए डबल हो गया, तो ये पूरा बराबर हो गया। तो एंगल ए बी सी ये 2 था, अब ये भी 2 है, अब ये बराबर था, जब ये 2 गुना हो गया 2 हो गया, तो ये पूरा एंगल क्या हो गया, 1 हो गया। ये एंगल किसके बराबर हो गया, इस पूरे के बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हो गए। तो क्या लिखेंगे आगे, एंगल ए बी सी बराबर किसके हो जाएगा, एंगल बी सी डी के। ठीक है, एंगल बी सी डी के बराबर हो गया। अब ए बी सी बी सी डी के लिए एकांतर कोण हो गए, ये कोण और ये कोण क्या हो गया, अंता एकांतर कोण हो गया। एंगल यहीं पे लिख दें, अंता एकांतर कोण। एकांतर अंता कोण, इसको एकांतर अंता कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, जब ये क्या हो गए, अंता एकांतर कोण हो गए, इसलिए रेखा ए बी और सी डी क्या हो गई, समांतर हो गई। ठीक है, जब अंता कोण बराबर हैं, इसलिए यहां पर लिख रहे हैं ए बी समांतर है किसके, सी डी के, ये हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इस प्रकार से 5वां क्वेश्चन प्रूफ हो गया। हमें पूरी थ्योरी इसकी जो लैंग्वेज है वो बनानी है, अच्छे से पूरा ड्रॉ करना है। पी क्यू दर्पण है, आर एस एक दर्पण है, ए बी एक रेज है जो टकरा के परावर्तित होती, बी सी परावर्तित किरण है, सी डी भी परावर्तित किरण है। उसके बाद आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 के है, इसलिए एंगल 3 बराबर 4 के है। अब एंगल 2 अंतः एकांतर कोण एंगल 3 के बराबर है। अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्यों, क्योंकि ताकि इनका 2 गुना दोनों के बराबर हो जाए, इसका 2 गुना हो जाएगा तो इन 2 के बराबर हो जाएगा। जब ये 2 बराबर हो गए तो ए बी सी बराबर किसका हो गया, बी सी डी के बराबर हो गया। जब ये 2 एकांतर कोण बराबर हो गए तो ये रेखा क्या हुई, ए बी सी, ए बी और सी डी समांतर हो गई। बस हमें यही प्रूफ करना था, सिद्ध करना था, ए बी समांतर है किसके, सी डी के। ठीक है, बस इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली 6.2 पूरी हो गई। आगे देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।